नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र और हमारे साथ आपको दिख रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे वरिष्ठ मित्र कुलदीप भारद्वाज। हम अपनी जंग पे हैं, हम अपनी जिद पे हैं, हम अपनी उस मुहिम पे कायम हैं जिस मुहिम के तहत हमने आपसे वादा किया था कि नगर विकास परिषद के अंदर जो घोटाला चल रहा है, जो लूट मची हुई है, उस लूट का परत दर परत खोल के आपके सामने रख देंगे। आज चर्चा गोपालगंज जिले के बरौली नगर परिषद की। कुलदीप आपको बताएंगे कि बरौली नगर परिषद में किस तरीके से जनता के पैसे की लूट मची हुई है और एक बार नहीं, ये बार बार रिपीट हो रहा है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, हमने आपको दिखाया कैसे बांका के बौसी का हमने एपिसोड आपको दिखाया, हम फुलवारी शरीफ का एपिसोड आपको दिखा चुके हैं, मधेपुरा का एपिसोड हम आपको दिखा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे इस मुहिम की चर्चा नहीं हो रही और इस मुहिम का असर नहीं हो रहा है। बाकायदा नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने अपने जूनियर्स को लेटर जारी कर दिया है कि भाई जो कुछ भी चल रहा है ये सबकी नजर पे है, सुधर जाइए। लेकिन काहे कोई सुधरने को तैयार हो? विकास में बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। कुलदीप जी बताइए, क्या है बरौली से क्या मामला निकल कर आया है और यहां किस तरीके से बरौली नगर परिषद में स्कैम चल रहा है? धन्यवाद धीरेन्द्र। जैसा कि धीरेन्द्र ने आपको बताया, आज हम अपनी मुहिम को लेकर पहुंचे हैं गोपालगंज जिले में। गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का गृह जिला, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का गृह जिला। बरौली नगर परिषद की आज हम बात कर रहे हैं। बरौली नगर परिषद में जो है एक अजीब किस्म का खेल चल रहा है। दरअसल ये खेल तो अमूमन 38 जिलों में तमाम नगर परिषदों में चल रहा है, लेकिन आज हम गोपालगंज जिले में पहुंचे हैं और बरौली के बाबत कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। यहां पर जो है 6 अक्टूबर 2025 को जो है ड्रिंकिंग एटीएम जो है, अमूमन आप देखते होंगे गर्मी का दिन आने वाला है तो एटीएम मशीन की तरह जो है आम लोगों को सहूलियत देने के लिए ड्रिंकिंग जो है एटीएम मशीन, ये अगर आप कहीं नहीं देखे होंगे तो स्टेशन पर आप निश्चित देखे होंगे एक एटीएम जैसी मशीन लगी रहती है जहां पर आप जाइए, बॉटल लगाइए, ग्लास लगाइए, आप पानी ले सकते हैं। शुद्ध और शीतल पेयजल की गारंटी होती है और लोग लेते भी हैं। गर्मी में इस तरीके की चीजों को ज्यादा इंस्टॉल किया जाता है, कई समाज से भी अपने तरफ से भी इंस्टॉल करते हैं। लेकिन इसके इंस्टॉलेशन में जो गोपालगंज जिले के बरौली नगर परिषद में जो खेल हुआ है, जो रुपयों का बंदरबाट हुआ है, वो बता रहे हैं कुलदीप भारद्वाज जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टोटल जो है 30 पीस जो है ये ड्रिंकिंग एटीएम जो है मशीन खरीदी गई है। इसमें जो है इसमें जो है टोटल जो है इसको पर पीस 11 लाख रुपए जो है पेड किया गया है। इस तरीके से 30 पीस की कीमत जो है 3 करोड़ 30 लाख होती है। आप सोचिए, इन्होंने स्पेसिफिकेशन जो दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो ये ड्रिंकिंग एटीएम जो खरीदा है अनब्रांडेड खरीदा है, अनब्रांडेड खरीदा है। तो अगर आप अगेन हम जेम पोर्टल की बात करेंगे, जेम पोर्टल पे अगर इसको जो है जो स्पेसिफिकेशन इन्होंने दिया है 500 लीटर पर आवर का जो है हिसाब किताब इन्होंने लगाया है। ये जो मशीन लगाने का दावा किया गया है, जो टेंडर जारी हुआ था उस टेंडर के अनुसार जो मशीन वहां लगी है, उस मशीन की कैपेसिटी है 1 घंटा में 500 लीटर पानी, ड्रिंकिंग वाटर देने की। यही है ना कुलदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल यही है। और इस मशीन के लिए पर मशीन जो पेमेंट किया गया है 11 लाख रुपए के रेट से पेमेंट किया गया है। 30 मशीन, ध्यान दीजिएगा, बरौली नगर परिषद में जो गोपालगंज के हैं, जो बरौली से इत्तेफाक रखते हैं, जो बरौली गए हैं, वो भी इस चीज को समझिए कि क्या बरौली नगर परिषद में 30 ड्रिंकिंग एटीएम मशीन लगी है? पहला तो संदेह, बड़ा सवाल यही है। लेकिन 30 मशीन के इंस्टॉल किया गया है, पर मशीन 11 लाख रुपया पेमेंट फिक्स किया गया और 3 करोड़ 30 लाख रुपया इस बाबत पेमेंट दिया गया है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अगर जेम पोर्टल पे ही, जो कि कंपलसरी है, जेम पोर्टल के माध्यम से ही ये खरीदारी होती है, तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन एटीएम मशीन की एक्चुअल कीमत क्या है, वो भी इंस्टॉलेशन वगैरह के साथ
तो हम आपको बता दें कि ये एटीएम ड्रिंकिंग मशीन जो है ये महज 4 से 4.5 लाख रुपए में उपलब्ध है। जिस स्पेसिफिकेशन की बात जो है बरौली नगर परिषद जो है के ईओ ने जो है जो टेंडर निकाला था उसमें जो स्पेसिफिकेशन दिया था उसके अनुसार जेम पोर्टल पर ये स्पेसिफिकेशन अनब्रांडेड ड्रिंकिंग एटीएम जो है आपको कितने में उपलब्ध है? तो 4 से 4.5 लाख। चलिए 50 लाख और बढ़ा देते हैं, 50 सॉरी माफ कीजिएगा 50,000 और बढ़ा देते हैं इंस्टॉलेशन के नाम पे, तो ये कितना होता है? 5 लाख। लेकिन आपने खरीदगी कितने में की है? 11 लाख रुपए पर पीस। इस तरीके से 30 पीस के लिए आपने जो है सप्लायर को 3 करोड़ 30 लाख रुपए पेमेंट किया है। ये कैसी लूट है? आप ये काम अलॉट किया गया 6 अक्टूबर 2025 को और जिस संस्थान को, जिस पार्टी को यह काम अलॉट किया गया है उसका नाम है GRS फैसिलिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सिवान से रजिस्टर्ड है। पड़ोसी जिले सिवान की कंपनी है। पड़ोसी जिले का जिले की ये कंपनी है, सिवान से। ये 6 अक्टूबर 2025 को एक 30 पीस ड्रिंकिंग वाटर 500 लीटर कैपेसिटी पर आवर डिस्पोज करने वाली मशीन वहां पर इंस्टॉल की गई है। पर मशीन कीमत रखी गई है 11 लाख रुपया। पेमेंट हुआ 3 करोड़ 30 लाख रुपया। जेम पोर्टल से लेकर ओपन मार्केट में यह मशीन मैक्सिमम 4 से 4.5 लाख रुपया में इसी कैपेसिटी की मिल जाती है। अगर जो हम कीमत बता रहे हैं उसमें 20% 30% भी इजाफा कर देते हैं तो भी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का घपला घोटाला पर मशीन ये दिख रहा है। वहीं अब देखिए इन्होंने जो है अब यहां पे जो है एक और खरीदगी की है। ये खरीदगी किस चीज की गई है? तो वही देखिए, वही डस्टबिन जो है इस बार इन्होंने ब्रांडेड शब्द का इस्तेमाल किया है और नील कमल नामक ब्रांड जो है उसका जो है 4000 पीस जो है 240 लीटर वाला जो है कूड़ेदान खरीदा है। आपने देखा होगा नीले पीले रंग के जो है प्लास्टिक के कूड़ेदान जो है वो लगे रहते हैं शहरों में, कस्बों में, और आप छोटे शहरों में अमूमन लगे रहते हैं। तो जो है बरौली नगर परिषद ने कुल जो है 2000 पीस जो है 240 लीटर स्पेसिफिकेशन वाला ब्रांडेड नील कमल का जो है आप कचरा जमा करने के लिए उन्होंने जो है गार्बेज बॉक्स खरीदा है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो 240 लीटर की है। अब 240 लीटर का जो है इन्होंने प्रति पीस जो है 10,500 रुपए पेमेंट किया है। लेकिन अगेन ओपन मार्केट हो या जेम पोर्टल हो वहां पर इस स्पेसिफिकेशन का जो है गार्बेज बॉक्स नील कमल कंपनी का ही 4000 में उपलब्ध है। और अगर आप बल्क में लेते हैं, जैसे यहां पर 2000 पीस की खरीदगी की गई है, तो जब हमने जो है इसके जो है आपूर्तिकर्ता से बात की या ओपन मार्केट में बात की या जेम पोर्टल पे सर्च किया तो ये रेट भी काफी नीचे आ जाएगा। मतलब जो है अगर इतनी बड़ी संख्या में 2000 पीस अगर आप खरीदेंगे तो ये आपको 3000 से 3200 रुपए पड़ेगा। लेकिन बरौली नगर परिषद इसी स्पेसिफिकेशन का जो है गार्बेज बॉक्स जो खरीदता है, ओपन गार्बेज बॉक्स, वो कितने का है? 10,500 रुपए प्रति पीस, जिसका पेमेंट जो है टोटल 2000 पीस का कितना होता है? 2 करोड़ 10 लाख रुपए। तो ये देखिए लगभग जीती मक्खी निगलने जैसा कारोबार। इसमें एक खेल और है जिसकी कीमत 10,500 रुपया पर पीस बता रहे हैं। ये जो गार्बेज बॉक्स है, डस्टबिन बॉक्स है, जो 240 लीटर कैपेसिटी की है, ओपन मार्केट में नील कमल का ही तकरीबन 4,000 रुपये में अवेलेबल है। लेकिन हमारी बात को छोड़ दीजिए, 4,000 में अवेलेबल है नहीं है, 2 मिनट के लिए इस बात को भूल जाइए। हाजीपुर नगर परिषद ने इसी आइटम को 8,000 रुपए पर पीस पर खरीदा है। अब हाजीपुर नगर परिषद के मुकाबले बरौली नगर परिषद ने इसी आइटम को, इसी ब्रांड के आइटम को और इसी स्पेसिफिकेशन को, इसी कैपेसिटी वाले आइटम को 2,500 रुपया पर पीस ज्यादा के प्राइस पर खरीद रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई 4,000 में मिलता है कि 6,000 में मिलता है या मुफ्त में मिल रहा है। जनाब बिहार सरकार के अधिकारी ध्यान दें, जब हाजीपुर उसी प्रोडक्ट को 8,000 में खरीद रहा है तो बरौली का है 10,500 रुपया में खरीद रहा है। भाई हाजीपुर से बरौली का ट्रांसपोर्टेशन न ये हाजीपुर में प्रोड्यूस होता है ना बरौली में प्रोड्यूस होता है, दोनों जगह ट्रांसपोर्ट करके ही जाना है। एक ही राज्य में
मुश्किल से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 2,500 रुपया कीमत बढ़ रहा है। अगर जो हाजीपुर में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने 8,000 में सप्लाई किया है तो मुनाफा तो वो भी लेके चल रहा होगा। नहीं, सबसे आपको एक चीज और बता दे धीरेन्द्र कि इसी जिले में गोपालगंज में एक और नगर परिषद है मीरगंज, वहां पर भी जो है इसी कैपेसिटी का जो है गार्बेज बॉक्स खरीदा जाता है, इसी कंपनी का। उसका भी रेट सुनेंगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। उसका रेट सुनाएंगे आपको, वो उसका मीरगंज नगर परिषद की कहानी भी जो है हम खुलकर आपको बताएंगे, लेकिन अगले एपिसोड, अगली कड़ी में। इस कड़ी में हम गोपालगंज के बरौली से आपको बरौली नगर परिषद में जिस तरीके से पैसे की लूट मची हुई है, जिस तरीके से महा घोटाला चल रहा है, उसकी कहानी सुना रहे थे। नहीं, इसमें एक चीज और बताना दर्शकों को जरूरी है कि जो बरौली नगर परिषद के जो है जब ये टेंडर जब जारी हो रहा था उस समय ईओ के पद पर जो है एक शख्स थे जिनके बारे में बताया गया है कि उनका नाम ज्योति श्रीवास्तव, ये रिटायर हो चुकी, ज्योति कुमार श्रीवास्तव। इनके बारे में जो जानकारी हमें मिली है कि ये भाई साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन देखिए तो जरा जाते जाते भी जो है इन्होंने कमाल कर दिया है, कमाल कर गए। और मेरी बात को छोड़ दीजिए, न्यूज फॉर नेशन जो रेट बता रहा है उसको भी छोड़ दीजिए। कमाल तो जनाब हाजीपुर के मुकाबले 100 किलोमीटर की दूरी पर ही कर गए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आगे हम अपनी इस मुहिम को जारी रखेंगे और जैसा कि कुलदीप भारद्वाज ने बताया कि हम गोपालगंज जिले के ही हम मीरगंज को खंगालेंगे, तो इंतजार कीजिए कि मीरगंज की खबर लेकर हम क्या आ रहे हैं और मीरगंज में किस तरीके से घपला घोटाला हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक बात और, हम अमूमन जब भी अपने इस खुलासा अभियान को जारी रखते हैं और एपिसोड अंत करते हैं तो हम वो कहते हैं ना, इंसाफ ऐसा भी न कीजिए कि भीख लगे और बाकी जो आपको ठीक लगे। डराने धमकाने और खरीदने की कोशिश नहीं कीजिएगा, सफल नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। कोशिश तो वैसे लोग कर ही रहे हैं।